नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भूपेश बघेल शुक्रवार को पाटन दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तो करीब 3,600 करोड़ रुपया का ऋण वितरण होता था। हमारे सरकार ने पिछले साल 6,600 करोड़ का वितरण किया है। इस साल और अधिक संभावना है। कर लो बात। अभी जितने भी आप यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से? महेंद्र कर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से। रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से? शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से। सांकरा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर। मेडिकल कॉलेज किसके नाम से? सरगुजा, वहाँ जो राजमाता थी उसके नाम से। यहाँ बिसाहुदास महंत जी के नाम से कोरबा में। कितने नाम गिनाऊं मैं? एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। बहुत तकलीफ है कांग्रेस सरकार, मतलब इनको तकलीफ है। नया खोल लेते बना लेते, कोई तकलीफ है क्या? लेकिन नहीं, इनको तो गांधी नेहरू परिवार से परेशानी है। राहुल गांधी जी उसे सांसद ही छीन लिए, उसके बाद उसके भवन भी छीन लिए। उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति के रूप में यदि अमेरिका जाके कोई बात कहते हैं तो उसमें पूरा मंत्रिमंडल, पूरा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एक लाइन से लग जाते हैं विरोध करने। मंत्री जी आ रहे हैं हमारे गृह जिला में, उसको स्वागत है, गृह मंत्री के रूप में स्वागत है। वो प्रचार करने आ रहे हैं तो पार्टी जाने। कुल मिला के शराब भी तो नशा का हिस्सा है और उससे ज़्यादा खतरनाक सूखा नशा है। तो यदि सभी नशा के खिलाफ यदि अभियान छोड़े और एक वातावरण बने तो शराबबंदी भी हो सकता है, नशा मुक्ति भी हो सकता है। तो नशा मुक्ति के अंदर में शराब भी है, गांजा भी है, पता नहीं और सूखा नशा में क्या क्या और आते हैं वो भी है, गुड़ाखू है, तम्बाकू है, सिगरेट है, ये सब चीज़ें आ जाए कोई प्रभाव पड़ने नहीं वाला है। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ सीधा दो दल के भी टक्कर होता है, राष्ट्रीय दलों का। बहुत लोगों ने कोशिश कर ली लेकिन उनको असफलता ही हासिल की। पिछले समय भाजपा ने पूरी मदद की और उसमें जो कि कांग्रेस, बसपा सारे लोग मिले, तब जाके 5 सीट उनको मिल पाया था। अब वो भी ये उपचुनाव वगैरह हुए तो उसमें भी उसकी ताकत कम हो गई है। उसमें कानून बनता है तो एक लाइन का नहीं रहता है, उसमें सारे कंडिकाएँ होती है। उसमें किस कंडिका में क्या क्या बदलाव किए हैं, किसको विलोपित किए हैं, तो बिना जानकारी के कोई भी बयान दे देना मैं नहीं समझता उचित है। यदि छत्तीसगढ़ के बारे में बोलो तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तो जो मध्य प्रदेश के समय से लागू था, उसके बाद यहाँ रमन सिंह के कार्यकाल में वो प्रस्तावित किए, राष्ट्रपति के पास भेजे, आज तक अटका हुआ है। तो ये बिल जो है आखिर में अंततः जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाता है तो भारत सरकार इसमें क्यों नहीं करती? क्योंकि एक राज्य का मामला था ही नहीं, पूरे केंद्र का मामला है। क्योंकि ये बिल जो 2006 में पास किया था रमन सिंह की सरकार ने, 5 तक अटका हुआ है। कितने क्वेरी आए उनके, जब वो सत्ता में थे तब भी क्वेरी आए। उसके अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने क्वेरी भेजा, उससे सहमत नहीं हुए। जो संशोधन उन्होंने किया आर्टिकल 5 या किसमें, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसको भी उससे सहमत नहीं हुए जो यहाँ बिल प्रस्तुत किया था। 2006 का बिल है, आज तक अटका हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करना बंद करे और सीधा केंद्र सरकार के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से बिल पारित करे।
रायपुर की सड़क वीआईपी रोड का नाम बदल दिया गया है। नगर निगम ने तय किया है कि इस सड़क को अब राजीव गांधी मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस पर शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास बताने को अभी जितने भी आप यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से? महेंद्र कर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से। रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से? शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से। सांकरा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर। मेडिकल कॉलेज किसके नाम से? सरगुजा, वहाँ जो राजमाता थी उसके नाम से। यहाँ बिसाहू दास महंत जी के नाम से कोरबा में। कितने नाम गिनाऊं मैं? एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। बहुत तकलीफ है इसमें। वीआईपी रोड के नाम बदले जाने को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि नाम में क्या रखा, जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल दे रहे हैं। कांग्रेस एक परिवार से आगे बढ़ नहीं सकती। एक परिवार से बाहर निकलेगी तो मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो गांधी से शुरू होकर गांधी में खत्म होगा। ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल रहे हैं, आप योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का नाम बदल रहे हैं, आप सड़क का नाम बदल रहे हैं, आप नई राजधानी में नाम बदल रहे हैं। तो ये नाम में रखा क्या है? जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता है। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास अकल भी नहीं है। नाम बदला गया लेकिन उसे भी गांधी का नाम दिया गया है, राजीव गांधी। नहीं तो उनके पास और कौन आइडियल है? वो कांग्रेस के बारे में थोड़ी ना जानते। एक परिवार से आगे कांग्रेस निकल ही नहीं सकती। एक परिवार से बाहर सोचेगी तो विकलांग हो जाएंगे वो मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से। उनका मैनिफेस्टो गांधी से शुरू होकर गांधी में खत्म। अब वो स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे। यूथ कांग्रेस और दूसरे फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो प्रियंका गांधी के बच्चों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इधर मामले में सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं बस्तर में महेंद्र कर्मा के नाम से हैं, रायगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल के नाम पर हैं, सांकरा में भी महात्मा गांधी के नाम पर हैं। एक नाम कहीं आ गया तो भाजपा के नेताओं के पूरे शरीर में आग लग जाती है। नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। यानी साफ है कि नाम पर सियासी रार छिड़ी है। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। भूपेश बघेल उन्हें हड़ताल के कारण अटके कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश भूपेश बघेल ने दिए हैं। दरअसल गुरुवार रात हड़ताल खत्म कर पटवारी संघ के पदाधिकारी सीएम निवास पहुंचे और भूपेश बघेल से मुलाकात की गई। जगदलपुर शहर में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की तरफ से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन शामिल हुए।
और कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ मानसिक और भौतिक विकास के लिए खेलकूद कैंप अत्यधिक जरूरी है। इस दौरान रेखचंद्र जैन ने बच्चों से केक भी कटवाया। आपको बता दें कि 11 जून को विधायक रेखचंद्र जैन का जन्मदिन था। चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम और बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बस्तरिया मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक और डीएम ने वृक्षारोपण किया और रोडेनार रीपा के गतिविधियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने कोदो कुटकी रागी और इमली प्रसंस्करण इकाई का भी अवलोकन किया। बिलासपुर के सरगांव पथरिया मुख्य मार्ग पर बावली गांव में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जागेश्वरी वर्मा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पथरिया के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम वर्मा कार हादसे का शिकार हो गए। हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हुए हैं। क्षतिग्रस्त कार को काटकर बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बता दें कि शुक्रवार दोपहर को तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी थी। कोरबा की आंबाडाट गांव में हुई बसंत कोसले की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पत्नी ने ही अपनी पत्नी की मौत की साजिश रची थी और अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोरबा के चंद्रनगर गांव के एक निवासी ने जमीन का मुआवजा न मिलने से परेशान होकर जहर खा लिया, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। यहां शख्स का इलाज जारी है। दरअसल SCCL की कुसमुंडा कोल परियोजना के तहत लोगों ने उनकी जमीन ली थी, लेकिन ना तो अभी तक मुआवजा दिया गया और न ही काम, जिससे परेशान होकर शख्स ने कदम उठाया। देंगे और मुआवजा भी देंगे और घर का भी पैसा मिलेगा बोले थे ना, अभी तक कुछ नहीं मिला है। बारी में रुपया जरूर नापे, वो भी नहीं है, नापे आप डबल कोई नहीं नापे और कोई जो बारी में सुनना नहीं चले नापे वो आप डबल नापे थे कि नहीं नापे, मतलब नहीं नापेंगे, मतलब हो गया जो हो गया। पिछले दिनों डोंगरगांव बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे, जहां ओम माथुर का गाजीबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में घुमाल पार्टी का डांस बजाते हुए एक कलाकार का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कलाकार जिनके बाल काफी लंबे हैं और धमाल मचा रहे हैं और बचाने के साथ साथ वो नाच भी रहे हैं। उनका ये अंदाज लोगों को काफी भा रहा है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दुर्ग कोंडल के पखांजूर मार्ग पर एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में पिकअप वाहन के चालक और कंडक्टर बाल बाल बच गए। पिकअप में रखे कीटनाशक दवाई के नुकसान हुआ है, जिससे पिकअप वाहन कोई कीटनाशक दवाई लेकर रायपुर से पखांजूर आ रहा था। पखांजूर पर पलटा बेकाबू पिकअप वाहन। तस्वीर आपको दिखाया, दुर्ग कोंडल की तस्वीरें हैं जहां पर पिकअप वाहन पलट गया। बाल बाल ड्राइवर और कंडक्टर बचे हैं। बलरामपुर की ग्राम पंचायत गैना सरना में गोचर भूमि पर ग्रामीणों के अवैध कब्जे को हटाने के लिए तहसीलदार ने लोगों को आदेश दिए हैं, लेकिन प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए लोगों ने भूमि को खाली नहीं किया। इसके बाद तहसीलदार ने प्रशासन के साथ भूमि को खाली कराया। उधर छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सूबे में सियासी रार छिड़ने लगी है। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक
विधानसभा में 4 बैठकें होंगी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा का शायद यह अंतिम सत्र है और ये मानसून सत्र कम से कम 10 दिनों का होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि एक तो दुर्भाग्य ये है कि जब से भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, कोई भी सत्र विधानसभा का अपनी अवधि को पूरा नहीं कर पाया। सत्र समय से पहले, निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो जाता है। ये इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार चर्चा से भागना चाहती है, विधानसभा से बचना चाहती है। हमारी अभी भी मांग है कि सारे माननीय विधायकगण प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो मानसून सत्र है कम से कम 10 दिनों का आहूत होना चाहिए। एक तरफ जहां सत्र को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी सत्र में बीजेपी शामिल नहीं होती है, बल्कि सदन को बाधित करने का काम करती है। नेता प्रतिपक्ष सत्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सत्र कितने दिन का होगा यह मायने नहीं रखता। सत्र की बैठकों में कितनी चर्चा हुई, कितना सार्थक उसके समय का उपयोग हुआ, यह महत्वपूर्ण होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है, किसी भी विधानसभा के सत्र में वह चर्चा में भाग नहीं लेती, सदन को बाधित करने का काम करती है। जो मानसून सत्र है, ये इसका सही ढंग से भारतीय जनता पार्टी जनहित में, जन सरोकारों में उपयोग करे तो निश्चित तौर पर जो समय है वो पर्याप्त है। नेता प्रतिपक्ष सत्र से भागने की, वो अपने जो मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के बहाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सत्र 10 दिन कराने की मांग कर रहे हैं। जितने दिन का सत्र है, यदि ईमानदारी से उसमें चर्चा करें तो निश्चित तौर पर जनता की भलाई के लिए, खाद बीज की समस्या के निराकरण के लिए यह सत्र पर्याप्त है। इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से विधानसभा का ये सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सत्र कई महत्वपूर्ण घोषणाओं से भरा हो सकता है। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, तो वहीं इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से माना जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार बहस हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ महीने में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लगातार कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और पिछले 5 महीने से राज्य में ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। बलौदाबाजार में राहगीर से मोटरसाइकिल लूटकर भागने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित ग्राम कोसमंदा का रहने वाला किसान बताया जा रहा है, जो कि अपने गांव जा रहा था। तभी 3 लुटेरे मोटरसाइकिल से आए और वारदात को अंजाम दे दिया। जिला पुलिस क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो खबर आपको बता रहे बलौदाबाजार से, जहां पर मोटरसाइकिल लूट का ये जो मामला है वो सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई। तो वहीं बलौदाबाजार से लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भाटापारा में एक साले ने जीजा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद जीजा की गंभीर हालत में जीजा को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जीजा को मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया।
तो आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। बलौदा बाजार से खबर, जिले में लगातार बढ़ रही हैं चाकूबाजी की घटनाएं। तो साले ने जीजा पर चाकू से हमला किया है, बलौदा बाजार से खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।